नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से लोगों का हाल खराब है। दिल्ली एनसीआर के लोग पॉल्यूशन की वजह से काफी परेशान हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी काफी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही है और अब दिल्ली के लोगों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि एनडीएमसी ने दिल्ली में पार्किंग की फीस को बढ़ा दिया है। और ये जो बढ़ोतरी हुई है पार्किंग की फीस में, वो कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि पार्किंग की फीस जो है वो डबल कर दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पार्किंग की जो फीस अभी तक आप देते थे, जितने की पर्ची आप कटाते थे, अब आपको उससे दोगुने पैसे भरने होंगे पार्किंग के लिए। आपको बता दें कि ये फैसला एनडीएमसी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश के आधार पर लिया है। और ये फैसला, जो पार्किंग की फीस बढ़ाने का जो फैसला लिया गया है एनडीएमसी के द्वारा, वो तब तक लागू रहेगा जब तक कि ग्रैब 2 निरस्त नहीं हो जाता। अब आपको वो डिटेल्स दिखाते हैं, वो डिटेल्स बताते हैं जिनके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि पार्किंग की फीस कितनी बड़ी है, किस तरीके से बढ़ाई गई है। 4 पहिया वाहन की प्रति घंटा पार्किंग फीस 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए की गई है। 2 पहिया वाहन की प्रति घंटा पार्किंग फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए की गई है। बस की पार्किंग फीस 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की गई है। वहीं कार इंडोर की पार्किंग फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई है, जबकि 2 पहिया स्कूटर बाइक की जो इंडोर की पार्किंग फीस है वो 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए की गई है। एनडीएमसी के पास कुल 152 पार्किंग साइट्स हैं, जिनमें 113 ऑफ रोड साइट्स, 3 इंडोर साइट और 39 स्ट्रीट पार्किंग और 2 मल्टी लेवल पार्किंग साइट इसमें शामिल हैं। हालांकि पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी ऑन स्ट्रीट पार्किंग स्थलों और मासिक पास के लिए लागू नहीं की जाएगी। तो दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल करने की कवायद जो है वो लगातार तेज है और इसी के तहत जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है यानी कि CAQM, उसके निर्देशों के बाद कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पार्किंग की फीस तो बढ़ाई गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो RWAs हैं और जो मार्केट ट्रेड एसोसिएशन है, उनके लिए भी कुछ ज़रूरी निर्देश आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। क्या कुछ RWAs को कहा गया है, मार्केट ट्रेड एसोसिएशन को कहा गया है, वो भी आपको बता देते हैं। तो एनडीएमसी ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत वायु प्रदूषण रोकने के लिए RWA और MTA के लिए दिशा निर्देश और उपाय जारी किए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एनडीएमसी ने कचरा जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने के बारे में कड़े कदम उठाए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दिशा निर्देश में एनडीएमसी ने बायोमास, लकड़ी और अन्य सामग्री को जलाने से रोकने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का अनिवार्य प्रावधान किया है। धूल और उत्सर्जन को रोकने के लिए निर्माण और विध्वंस स्थलों को अनिवार्य रूप से ढकने का प्रावधान भी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों में शामिल है। तो दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर काफी गंभीर हो चुका है, लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ये इशारा कर रहा है कि दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं है। और इस स्थिति से निपटने के लिए, इसको कंट्रोल में करने के लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में अब पार्किंग की फीस जो है दिल्ली में वो डबल कर दी गई है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।